हम किससे मान्यता मांगेंगे हिंदू राष्ट्र की? जिनको हमसे अलग राष्ट्र चाहिए था वो टुकड़ों टुकड़ों में पहले ही अलग हो चुके हैं। जिनको जो चाहिए था मिल गया। पहले पलायन हुआ, जितनी पहले गौ माता कटती थी, अब उसके मुकाबले आज आप देखोगे तो उस पे अंकुश लग चुका है। गौ कटने पर सब जगह पर मल मूत्र थूक और यहाँ तक के वो प्रसाद है उसमें भी गौ का वो हमें जरबीन बन नजर आई है। उन गलत धारणाओं की, गलत विचारों की वजह से उनको यहाँ पर बैन किया गया है। पूरे विश्व की नजरें जो है आज मोदी और योगी पर, मोदी जी और योगी जी पर। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आज आपको प्रयागराज के महाकुंभ में पेशवाई दिखा रहा हूं और अभी कुछ साधु संत हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे इस पेशवाई की खास और जानेंगे इस महाकुंभ की खास विशेषता। इस महाकुंभ में व्यवस्था कैसे दिख रहे हैं? व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। इतनी बड़ी गैदरिंग के लिए इतनी भव्य और दिव्य व्यवस्था जो है वो एक सन्यासी, एक योगी के दृष्टिकोण से हो सकती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े सुचारू रूप से इस व्यवस्था को किया है। हम इस व्यवस्था से पूर्णतः संतुष्ट हैं। आप देख ही रहे हैं कि ये जो मेला क्षेत्र सूना सूना था, आज निरंजनी अखाड़े की भव्य पेशवाई के साथ साथ ही यहाँ पर खूब रौनक हो गई है। प्रधानमंत्री जी भी आए थे, योगी जी भी हमेशा आते रहते हैं। आप इनको लेकर क्या आपकी विचारधारा है और क्या मतलब पहली बार प्रधानमंत्री महाकुंभ में शामिल हुए? भाई मेरी विचारधारा क्या होगी, पूरे विश्व की नज़रें जो है आज मोदी और योगी पर, मोदी जी और योगी जी पर टिकी हुई हैं। और मोदी जी और योगी जी पूर्णतः आध्यात्मिक हैं। उन्होंने राम मंदिर की प्रतिष्ठा से पहले कितने दिनों का एक जल के ऊपर उपवास किया, एक उन्होंने एक अनुष्ठान किया, उसके बाद उन्होंने स्थापना करी है। तो वो आध्यात्मिक हैं और आध्यात्मिकता और साधु संतों की व्यवस्था को पूर्णतः अच्छी तरह से समझते हैं। वो हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है महाराज जी, हिंदू राष्ट्र पे आपकी क्या विचार है? देखो, मेरा विचार तो ये है कि जो मांग कर रहे हैं वो उनकी अपनी मानसिकता और अपनी भावना है, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत विचार ये है कि हम तो रह ही उस राष्ट्र में रहे हैं जो हमारा है, जो ऑलरेडी हिंदू है। हम किससे मान्यता मांगेंगे हिंदू राष्ट्र की? जिनको हमसे अलग राष्ट्र चाहिए था वो टुकड़ों टुकड़ों में पहले ही अलग हो चुके हैं। जिनको जो चाहिए था मिल गया। अब तो हम ऑलरेडी इस पोजीशन में हैं, हम अपने देश में हैं, अपने राष्ट्र में हैं, अपनी आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। हमें किसी से मांग क्या करनी है? आज़ादी के बावजूद भी, आज़ादी के बाद भी हमारी गाय माता अभी भी उसी तरह से जी रही हैं। हमारे हिंदू भाइयों को कश्मीर से खदेड़ा गया, क्या इस पर आपको लग रहा है कि अभी भी हम सुरक्षित हैं? देखिए, हम लोग बिल्कुल पूर्णतः सुरक्षित हैं। ये समय की एक डिमांड थी। जो पहले पलायन हुआ, जितनी पहले गौ माता कटती थी, अब उसके मुकाबले आज आप देखोगे तो उस पे अंकुश लग चुका है गौ कटने पर। और योगी जी ने तो कहा है कटेंगे तो बटेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम तो सेख है संगे शक्ति कलयुग। कलयुग में इकट्ठे रहने में हमें सहूलियत और फायदा है। हम लोग बिल्कुल संग में हैं, इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि आगे से फर्क पे। ये मुस्लिम समुदाय को इस महाकुंभ में बैन किया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वो उनकी मानसिकता की वजह से उनको बैन किया गया है। क्योंकि देखो, सब जगह पर मल मूत्र थूक और यहाँ तक के वो प्रसाद है उसमें भी गौ का वो हमें जरबीन बन नजर आई है। उन गलत धारणाओं की, गलत विचारों की वजह से उनको यहाँ पर बैन किया गया है कि वो जानबूझ करके हमारी इस कुंभ की व्यवस्था को या कुंभ की धार्मिकता को कोई ठेस न पहुंचाएं। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पे बर्बरता हो रहा है, क्या हमारे साधु संत आवाज उठा रहे हैं? बिल्कुल उठा रहे हैं। हर मंच से, हर प्रदेश से साधु संत, हर जगह पर जो अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में तो हो रहा है, पूरे विश्व में जहाँ भी जहाँ अत्याचार हुआ है, साधुओं ने हमेशा आवाज उठाई है। आज जो दिव्य और भव्य कुंभ आप देख रहे हो, ये इसीलिए देख रहे हो कि एक टाइम पर मुगलों ने साधुओं पे हमला किया था। इसी धार्मिक कुंभ को उन्होंने अस्त व्यस्त करने की कोशिश की थी। उसी वजह से नागा फोर्स होंद में आई और उन्होंने अपने धर्म की और अपने राष्ट्र की और अपने उत्सव की सुरक्षा करी है। इस महाकुंभ में जो हिंदू आ रहे हैं, जो सनातनी आ रहे हैं, आप उनका मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं हिंदुओं को? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि वासुदेव कुटुंबकम, सब मानव समान है। हिंदू शब्द की बजाय अगर आप सनातन वर्ड का इस्तेमाल करो तो सनातन जो है वो सनातन संस्कृति को हमें ग्रहण करना है, ना कि सनातन शब्द जो है वो है सत्य। सत्य ही सनातन है। धन्यवाद। हर हर महादेव।